पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा शुरू हो गई है और इसको देखकर कोई भी कह सकता है जबरदस्त यात्रा है, क्योंकि जगह जगह जबरदस्त क्रेज है। लोग अपने मोबाइल में तस्वीर उतारना चाहते हैं, लगातार वीडियोज बन रहे हैं और हमारे साथ इस इलाके के जाने माने चेहरे साथ में हैं। एसएस अहलूवालिया जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इनका काम रहा है, लंबे समय से ये सांसद हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरीके से बदलेगा सफर? देखिए, अगर बंदा सफ़र की बात करे तो मैं तो उस ज़माने से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ जब लोको इंजन हुआ करते थे, छुक छुक गाड़ी जिसको कहते थे। छुक छुक गाड़ी के बाद में डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन साथ साथ आया। पर जब छुक छुक गाड़ी थी उसका आनंद कुछ और था, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने रेल लाइन वहीं बिछाई थी जहां से हमारा शोषण और दोहन कर सके, हमारी प्राकृतिक संपदा को पोर्ट तक ले जा सके। या दूसरी उन्होंने रेल लाइन लगाई थी पहाड़ों में, जहां वो अपना पर्यटन के लिए जा सके, ठंडी जगह, जैसे दार्जिलिंग की डीएचआर थी, शिमला की ट्रेन थी, नैनीताल के लिए ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन थी, ये सारी ट्रेनें थी। पर समय के अंतराल से ट्रेन, देश जब आज़ाद हुआ तो ट्रेन की एक ज़रूरत हो गई। महात्मा गांधी ने जब ट्रेन से सफ़र किए, सारे भारत दर्शन के लिए ट्रेन के माध्यम से गए, और ट्रेन ही एकमात्र जरिया है आज की डेट में जो मध्यवित्त परिवार, निम्न मध्यवित्त परिवार या वित्त परिवार जो भी है, उन सबको एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है, क्योंकि हर सर, महात्मा गांधी की आपने बात कही। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम रहे हैं जो अ, चलते थे बिल्कुल साधारण क्लास में, कभी भी वो एसी फर्स्ट, एसी सेकंड इन सब में नहीं चले। नहीं एक विपक्ष का जो आरोप रहता है सर, अगर हम उसकी बात करें, तो ये रहता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सब अमीर लोगों के लिए कर रहे हैं। ऐसी ट्रेनें ला रहे हैं जो पता चले एसी है, बढ़िया, पैसा ज्यादा ले रहे हैं। आप जन साधारण के लिए नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उसका कारण है, देखिए, महात्मा गांधी जब चलते थे तब एसी गाड़ियां थी ही नहीं। और ये जो देश है, हमारा देश मध्यवित्त परिवारों का है, किंतु जब सरकारें, जो प्राकृतिक परिवर्तन हुआ है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो घर में पंखा नहीं हुआ करता था, कूलर तो बहुत दूर की बात है, पंखा ही नहीं था, जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग घर के छत पर सोया करते थे, आंगन में सोया करते थे, कोई जरूरत नहीं थी। आज किंतु जरूरत है, प्रदूषण के कारण, पर्यावरण में जो परिवर्तन, करवट बदली है तो गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी बढ़ गई है तो आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है कि सब जगह एयर कंडीशन और पैसेंजर की सुविधाओं के लिए ये सब शुरू किया गया, किंतु इसका भाड़ा सीमित रखा गया कि गरीब से गरीब आदमी भी इसमें ट्रैवल कर सके, वह व्यवस्था रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो नारा ही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, और उड़ान के नाम पर हवाई जहाज पे चल रहे। वैसे ही ट्रेन का सफ़र भी है, सब लोग सफ़र करते हैं, और ये जरूरी है। द्रुत गति, गति को भी बढ़ाने के लिए ये सारा सील्ड होना जरूरी होता है। एरोडायनेमिक्स आ नहीं सकता, अगर खिड़कियां खुली होंगी तो बाधक होगा, स्पीड को लिए बाधक होगा। स्पीड को बढ़ाना है तो ये सब कुछ बंद रखना पड़ेगा, तो तभी हम। स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन सर, स्पीड तो कहने को तो 160 पर ये ट्रेन ट्रायल किया गया, लेकिन चल रही है उसी हिसाब से, नहीं, वो तो धीरे ऐसा धीरे आज ठुमक ठुमक के चल रही है, क्या कहेंगे? आज इसका इनॉग्रल रन है, इसलिए हर एक स्टेशन में सुविधा दी गई है। वैसे तो 4 ही स्टेशन होंगे इसके, और जाएगी ये स्पीड में, द्रुत गति से। मैं जब दार्जिलिंग का सांसद था 2014 से लेकर 2019 तक, तो उस वक्त वहाँ की जनता के मांग के अनुसार मैंने उस वक्त मांग की थी कि भाई हमें एक द्रुत गति वाली ट्रेन दी जाए। वो उस टाइम वंदे भारत आरंभ नहीं हुआ था, हो सकता है उनके दिमाग में कहीं हो, पर जब ये शुरुआत हुई तो आज वो बात पूरी हो रही है। तो आज हमारे वहाँ के सांसद जो हैं, उन लोगों ने अब जोर लगाया और ये न्यू जलपाईगुड़ी जा रही है।
यानी एक पुराना सपना साकार हुआ आपका। सर, अगर हम बात करें कि ये जो ट्रेन चलेगी, यानी एक रेगुलर रन में शुरू हो जाएगी, आज तो उद्घाटन यात्रा है, तो इससे टूरिज्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ टूरिज्म नहीं होता है। टूरिज्म के लिए इसमें देखिए, एक पेशेंट है, उसको जल्दी से जल्दी कलकत्ता पहुंचना है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो क्या करेगा? ट्रेन के रास्ता जाएगा या प्लेन से जाएगा या एम्बुलेंस में जाएगा? तो ये कम घंटों में कलकत्ता पहुंच सकता है, यहाँ के पीजी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, टाटा सेंटर में इलाज करा सकता है। तो ये सारी व्यवस्था के लिए जरूरी है ट्रेन। पर्यटन के लिए भी जरूरी है, व्यवसाय के लिए भी जरूरी है, छात्रों के पढ़ने के लिए भी। मैंने एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, मेडिकल पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी जरूरी है। माँ बाप से मिलने जाने के लिए भी जरूरी है। व्यवसाय के लिए सबसे ज़रूरी है कि भाई सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ काम करके, होटल में रहने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी व्यवस्था ट्रेन आपको देती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमको हर फील्ड में मदद करता है। जैसे हमारे यहाँ पूजा के लिए कोई जा रहा है, उसको पहुँचना है। अब किसी ने एनजेपी में बैठ के सोचा कि नहीं, हम दक्षिणेश्वर का दर्शन करना है मंदिर का, तो उसको तो आना पड़ेगा, और वो आकर दूसरे दिन वापस जाना चाहता है, आकर चला जाएगा। ये सारी व्यवस्था पिलग्रिमेज के लिए भी है, टूरिज्म के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, एजुकेशन के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है। सारी व्यवस्था इसमें है। सर, एक आखिरी सवाल, तमाम रेल यात्री चलते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ, तो ऐसी बढ़िया गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी मैंने देखा है लोग जो है कहीं ना कहीं थूक देते हैं। कोई मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरीके का काम करते हैं? ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ कि आदमी को कोशिश करना चाहिए सफ़र में नया दोस्त ढूंढने का। ये जो पुरानी बुरी आदतें हैं, ट्रेन पे चढ़ने के साथ साथ छोड़ देनी चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। तो आप जब चेयर पर बैठते हैं तो कई लोग एकदम ऐसे करके बैठ गए हैं, और कुछ लोग बात करना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़े, परिवार में कौन लोग हैं। एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपकी इस जान पहचान से कोई बड़ी जान पहचान निकल आए। हो सकता है आप उससे कुछ सीख लें या उसको कुछ सिखा दें। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये जो नशा है गुटखा खाने का या खैनी पीटने का या बीड़ी सिगरेट पीने का, ये कम से कम वो 8 घंटे तो मत कीजिए, भूल जाओ। और अगर देखो कि कोई उससे कशिश नहीं जागती है कि 8 घंटे के सफ़र में कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि मुझे को सिगरेट पीनी है या बीड़ी पीनी है या गुटखा खाना है या खैनी पीटना है, तो आप हो सकता है कि सारे दिन के लिए छोड़ दें, और एक दिन छोड़ेंगे तो दूसरे दिन छूट जाएगा, और ऐसे जब छोड़ देंगे तो आप मेरे जैसे हो जाएंगे कि मैं कुछ नहीं खाता है। ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। यहाँ पर समझिए, वंदे भारत एक्सप्रेस एक नए सफर पर निकल चुकी है। अगस्त तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी हैं, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव रेलवे में देखा जाएगा। रेलवे का सफर पूरी तरीके से बदल रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से।